प्रधानमंत्री कल से करेंगे पीएम धन धान्य कृषि योजना और दलहन आत्मनिर्भरता मिशन की शुरुआत। किसानों से जुड़ी कई परियोजनाओं का भी करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। राज्य में डीएमएफटी खर्च में अनियमितता की आशंका। राज्य सरकार ने विशेष ऑडिट कराने का दिया निर्देश। 5 महीने में मांगी रिपोर्ट। घाटशिला उपचुनाव की प्रशासनिक तैयारियां तेज। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा। प्रत्याशी को लेकर झामुमो और भाजपा में सस्पेंस बरकरार। और राज्य के पुलिस कर्मियों को अब मिलेगा 10 लाख रुपए का अतिरिक्त जीवन बीमा। पुलिस मुख्यालय में एसबीआई के साथ हुआ एमओयू। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी कुमारी और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिल्ली में आयोजित एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम में महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना और दलहन आत्मनिर्भरता मिशन की शुरुआत करेंगे। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि प्रधानमंत्री कृषि अवसंरचना कोष, पशुपालन, मत्स्य पालन तथा खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। प्रिय किसान बहनों और भाइयों, दूरदर्शन के माध्यम से मैं आपसे अपील करना चाहता हूं। ये 2 महत्वपूर्ण मिशन, आत्मनिर्भरता के लिए दलहन मिशन और प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना 11 अक्टूबर को 10:30 बजे प्रधानमंत्री जी लॉन्च करेंगे। और प्रधानमंत्री से किसानों को सीधा जोड़ने के लिए हमने तय किया है कि हर राज्य में एक राज्य स्तर का कार्यक्रम होगा, जिले में जिले स्तर पर कार्यक्रम होगा, ब्लॉक में कार्यक्रम होगा और हमारी कोशिश यह है कि पंचायत में भी किसान भाई बैठ के प्रधानमंत्री जी के उद्बोधन को सुने, उस समय उनसे प्रेरणा प्राप्त करें। इसके अलावा सभी 731 कृषि विज्ञान केंद्रों पर किसान बैठकर कार्यक्रम सुन सकते हैं। आईसीआर के 113 संस्थानों में भी कार्यक्रम संपन्न होगा, आप वहां से जुड़ सकते हैं। हमारे कृषि समृद्धि केंद्र सहकारिता विभाग के वहां भी कार्यक्रमों का आयोजन होगा। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज में कार्यक्रमों का आयोजन होगा। मंडियां भी कार्यक्रम का आयोजन कर रही हैं। कहीं ना कहीं बैठकर इस कार्यक्रम को जरूर सुने। ये कार्यक्रम, प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम में उद्बोधन आपको कृषि में उत्पादन बढ़ाने के लिए, बेहतर कृषि करने के लिए नई प्रेरणा और नई ऊर्जा देगा। और इनमें से भी अगर किसी स्थान पर ना पहुंच सके तो ऑनलाइन, टीवी पर या अपने मोबाइल पर जरूर प्रधानमंत्री जी से जुड़ें। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान धनबाद को क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन ऑब्जर्वेटरी के सैटेलाइट कैंपस की मेजबानी के लिए चुना गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के साथ मुंबई में हुई बैठक के बाद यह जानकारी दी। इस पहल से भारत और ब्रिटेन के बीच स्वच्छ ऊर्जा, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और उच्च तकनीकी विनिर्माण के लिए आवश्यक क्रिटिकल मिनरल्स की सुरक्षित और सतत आपूर्ति श्रृंखला मजबूत होगी। क्रिटिकल मिनरल्स पर सहयोग के लिए एक इंडस्ट्री गिल्ड और सप्लाई चेन ऑब्जर्वेटरी की स्थापना का निर्णय लिया है। इसका सैटेलाइट कैंपस आईएसएम धनबाद में होगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के प्रति हमारी साझी प्रतिबद्धता है। हम इस दिशा में इंडिया यूके ऑफशोर विंड टास्क फोर्स के गठन का स्वागत करते हैं। हमने क्लाइमेट टेक्नोलॉजी स्टार्टअप फंड की स्थापना की है। इससे दोनों देशों के क्लाइमेट टेक्नोलॉजी
और एआई में काम कर रहे इनोवेटर्स और एंटरप्रेन्योर्स को समर्थन मिलेगा। फ्रेंड्स, रक्षा और सुरक्षा से लेकर एजुकेशन और इनोवेशन तक भारत और यूके के रिश्तों में नए आयाम घड़े जा रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड ट्रस्ट डीएमएफटी की राशि के दुरुपयोग की मिल रही शिकायतों को देखते हुए राज्य सरकार गंभीर है। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने डीएमएफटी खर्च का विशेष ऑडिट कराने का निर्देश दिया है। पहले चरण में 5 जिलों धनबाद, पश्चिमी सिंहभूम, चतरा, रामगढ़ और पलामू में डीएमएफटी फंड की जांच होगी। इसके लिए वित्त विभाग की 5 अलग-अलग टीमें गठित की जाएंगी। वित्त मंत्री ने 5 महीने में जांच रिपोर्ट मांगी है। घाटशिला उपचुनाव को लेकर प्रशासनिक तैयारियां तेज हो गई है। इसी कड़ी में पूर्वी सिंहभूम जिले के उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी कर्ण सत्यार्थी और वरीय पुलिस अधीक्षक पीयूष पांडे ने जिले के पदाधिकारियों के साथ जमशेदपुर के कोऑपरेटिव कॉलेज स्थित मतगणना केंद्र का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। उपायुक्त ने बताया कि कोऑपरेटिव कॉलेज में मतपेटी और अन्य चुनावी सामग्रियों को सुरक्षित रखा जाएगा। वोटों की गिनती भी इसी परिसर में की जाएगी। रिसीविंग और काउंटिंग की कार्रवाई यही होनी है घाटशिला उपचुनाव के लिए, तो उसी को ध्यान में रखते हुए जो जो एरियाज है उसका निरीक्षण किया जा रहा है मेरे और वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा। तो जो इसमें थोड़े बहुत चेंजेस हम लोग कर रहे हैं, थोड़े इम्प्रूवमेंट्स कर रहे हैं, वो समय रहते कर लिया जाएगा ताकि स्मूथली हमारी डिस्पैच, रिसीविंग और काउंटिंग कार्रवाई संपादित हो सके। इधर घाटशिला विधानसभा उपचुनाव की अधिसूचना जारी होने में अब कुछ ही दिन शेष रह गए हैं, लेकिन भाजपा और झामुमो में उम्मीदवार चयन को लेकर सस्पेंस बरकरार है। दोनों बड़े दलों ने अब तक अपने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा नहीं की है। घाटशिला उपचुनाव की अधिसूचना 13 अक्टूबर को जारी होगी। इस बीच भाजपा के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने कहा है कि केंद्रीय चुनाव समिति जल्द ही प्रत्याशी की घोषणा कर देगी। उधर झामुमो ने भी अपनी जीत का दावा किया है। पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा है कि झामुमो एक बार फिर घाटशिला सीट बड़े अंतर से जीतेगा। देशव्यापी स्वच्छता अभियान के तहत ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने अपने विधानसभा क्षेत्र महगामा में स्वच्छता अभियान चलाया। इस दौरान उन्होंने सुचारू रूप से सिंचाई के लिए केंचुआ चौक स्थित नहर की सफाई की। मौके पर उन्होंने कहा कि जल संसाधनों में प्लास्टिक और अन्य पदार्थों से जल के बहाव की गति धीमी होने के साथ साथ जल प्रदूषण भी होता है। नहर में फेंकने का काम कर रहे हैं या फिर कचरा उठाने वाले लोग यहाँ डालने का काम कर रहे हैं, उससे किसानों का जीवन प्रभावित हो रहा है। पानी उपलब्ध होने के बाद भी सिंचाई प्लास्टिक के बोतलों से, अलग अलग पन्नियों से जो है वो रुका हुआ है। मैं नगर पंचायत में रहने वाले सभी लोगों से अपील करना चाहूँगी कि आप अपने घर के कचरे को जो सही स्थान चिन्हित है उसमें डालें और कम से कम जो पानी है उसे दूषित ना करने का सहयोग करें। झारखंड पुलिस ने भारतीय स्टेट बैंक के साथ जीवन बीमा को लेकर विशेष एमओयू किया है। इसके तहत पिछले नियमों के अलावा 10 लाख रुपए का अतिरिक्त जीवन बीमा का लाभ पुलिस कर्मियों को मिलेगा। इसे लेकर पुलिस मुख्यालय और एसबीआई के अधिकारियों के बीच सैलरी पैकेज से संबंधित नया एमओयू किया गया है। पुलिस मुख्यालय सभागार में पुलिस महानिदेशक अनुराग गुप्ता ने इसकी जानकारी दी। मौके पर एसबीआई के पटना मंडल के मुख्य महाप्रबंधक अनुराग जोशी भी मौजूद थे। रांची के रातू इलाके में आज सवेरे पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ में राहुल दुबे गैंग के 2 बदमाश घायल हो गए। दोनों घायलों समेत 4 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मौके से कई हथियार भी बरामद किए गए हैं। मुठभेड़ की सूचना के बाद वरीय पुलिस अधीक्षक राकेश रंजन, ग्रामीण पुलिस अधीक्षक प्रवीण पुष्कर समेत अन्य पुलिस अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की जांच की।
देशवासियों को विशिष्ट स्वास्थ्य पहचान पत्र उपलब्ध कराने के दृष्टिकोण से केंद्र सरकार ने आभा कार्ड की शुरुआत की है। गढ़वा के लोग भी इस डिजिटल कार्ड का उपयोग कर स्वास्थ्य व्यवस्था में पारदर्शिता लाने में सहयोग कर रहे हैं। गढ़वा सदर अस्पताल में डिजिटल आभा कार्ड के जरिए मरीजों का इलाज आसान हो गया है। साथ ही चिकित्सकों और मरीजों के समय की बचत भी हो रही है। अस्पताल में इलाज कराने आई स्थानीय महिला ने केंद्र सरकार के इस पहल की प्रशंसा की है और कहा कि इलाज से संबंधित तमाम विवरण आभा ऐप में संरक्षित रहता है। सरकार का जो आभा योजना है इससे हमको ऑनलाइन करवाने से पूरा डाटा जो भी है, डाटा वगैरह सारा चीज हमारा जितना भी उसमें इलाज के दौरान जो भी दवा वगैरह जो भी है वो सब डाटा निकल जा रहा है, जिस कारण हमको बहुत लाभ होता है कि कौन सा दवा किस बीमारी में मेरा चला है। उससे सबको, सभी पब्लिकों को भी इससे लाभ हो सकता है ये योजना से। डिजिटल आभा कार्ड के जरिए देश के किसी भी अस्पताल में इलाज कराना आसान हो गया है। इसमें मरीज का केस हिस्ट्री संरक्षित होता है, जिससे चिकित्सकों को भी इलाज में सहूलियत होती है। आभा कार्ड सुरक्षित और निजी तो है ही, साथ ही इसके माध्यम से कई स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ आसानी से लिया जा सकता है। गढ़वा सदर अस्पताल में इलाज कराने आई एक अन्य महिला ने कहा कि आभा कार्ड से इलाज आसान हो गया है। आभा कार्ड से हम लोग को बहुत लाभ हो रहा है। ये केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया है, जिसमें हम लोग आभा कार्ड अगर बना लिए तो पर्ची काटने में हम लोग को सुविधा हो रही है। पर्ची तुरंत भर में पर्ची कट जा रहा है उसके माध्यम से। और क्या कहलाते हैं, जांच का व्यवस्था, हर चीज आभा कार्ड से बहुत सारा चीज है। सदर अस्पताल की उपाधीक्षक डॉक्टर मेहरू यमानी ने बताया कि सरकार की डिजिटल आभा योजना लोगों के लिए फायदेमंद है। इससे लोगों के इलाज का इतिहास एक जगह पर मिल जाता है। इसके माध्यम से मरीजों को सही समय पर सही उपचार मिल जाता है। ये जो आभा की योजना है ABDM की, स्कैन एंड शेयर की, ये हम चाहेंगे कि ये सरकार की अच्छी योजना है और इससे पेशेंट या जितने पब्लिक आ रहे हैं यहाँ वो ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े और जितने ये सरकार का ये नियम है, इससे जितने पब्लिक फ़ायदा उठाएंगे उनको आगे में भी उसका हेल्थ फैसिलिटी में फ़ायदा मिलेगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम जुड़ने की सलाह देंगे। केंद्र सरकार की यह पहल नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने में कारगर साबित हो रही है। आभा कार्ड के माध्यम से जहां एक ओर अस्पतालों में आसानी से नंबर लग जाता है, वहीं दूसरी ओर इलाज से संबंधित संपूर्ण विवरण भविष्य में भी इलाज में सहायक होता है। डीडी न्यूज के लिए गढ़वा से विजेंद्र तिवारी की रिपोर्ट। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से आज राज्य के नवनियुक्त मुख्य सचिव अविनाश कुमार ने राजभवन में शिष्टाचार मुलाकात की। मुलाकात के क्रम में उन्होंने राज्यपाल को राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं और विकास कार्यों की प्रगति से अवगत कराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से सशक्त ग्रामीण भारत का सपना साकार हुआ है। हजारीबाग जिले का पुराना ईचाक पंचायत अब उन्नत पंचायत बनने की राह पर अग्रसर है। यहां केंद्र प्रायोजित योजनाओं ने इलाके की तस्वीर और लोगों की तकदीर बदली है। पंचायत वासियों को दिक्कत बहुत होता था उधर जाने में। रोड में पहले कच्चा रोड था, बहुत मिट्टी उट्टी रहता था। अब तो सड़क बन गया है, पक्का रोड बना है, अब अच्छा से लोग जा सकता है, अपना कुछ भी व्यापार भी कर सकता है, मतलब आने जाने का सुविधा अच्छा हो गया है। प्रधानमंत्री आवास मिला हमको और पहले हम कच्चा मकान में रहते थे, अभी हमको पक्का मकान मिला है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री का नल जल योजना है, योजना से गांव बहुत लाभान्वित है नहीं। पहले बहुत दूर गढ़ा नाला का पानी लाने के लिए जाना पड़ता था, अब तो घर घर पानी का सुविधा हो गई। हमको प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना मिला है, इससे हमको काफ़ी राहत मिला है। पहले हम लोग लकड़ी पर खाना बनाते थे, जिससे धुआं वहाँ से बहुत इन्फेक्शन होता था हम लोग को, लेकिन अब गैस पे बनाने से सुविधा हो गया, टाइम का बचत हो गया। जल्दी से हम लोग बच्चे लोग को भी लंच वगैरह बना के स्कूल भेज सकते हैं
और बहुत सा राहत भी हो गया उसमें खाना बनाने में हम लोग का। मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहते हैं कि हम लोग को प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना दी है। आम बागवानी उन लोग को लाभ मिला है। अगर बहुत सा जनता लोग आम का, हम लोग को जब मेला लगा हुआ था हमारे पंचायत में, उस समय बहुत जनता लोग हमारे आम बागवानी से बहुत ही लाभदायक हुए। 2 दिवसीय ऐतिहासिक राजकीय मुड़मा जतरा मेला का कल समापन हो गया। इस मेले में विभिन्न राज्यों की कला संस्कृति देखने को मिली। मेले में झारखंड के अलावा असम, बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, राजस्थान और पड़ोसी देश नेपाल से भी दर्जनों घोड़ा अपने पारंपरिक वेशभूषा और प्रतीक चिन्हों के साथ पहुंचे। मुड़मा जतरा के संपन्न समारोह में लोग हाथी, घोड़ा, बाघ, रालपा, चलपा, झंडा, मोर, नेवला जैसे प्रतीक चिन्हों के साथ नाचते गाते पहुंचे। मेला में राज्य की कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की भी पहुंची। उन्होंने इस दौरान मुड़मा जतरा के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि यह उनके लिए गर्व का क्षण है। वह मांडर की बेटी के रूप में इस आयोजन में शामिल हुई है। हमारी जो समाज की परंपरा हमारे पूर्वजों के द्वारा बनाई गई है, आज भी उस पे हमारा समाज अडिग है और यही कारण है कि काफी जो बदलती हुए परिप्रेक्ष्य में भी हम लोग देख पाते हैं कि झारखंड में लोग अपने संस्कृति को लेके इतने भावनात्मक रूप से जुड़े हुए भी हैं। वहीं मेले में कल्याण मंत्री चमरा लिंडा भी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि वे केंद्रीय मंत्री जुवेल ओरांव से मिलकर मुड़मा जतरा के विकास की मांग करेंगे। उन्होंने कहा कि अब यह राजकीय जतरा बन चुका है, इसलिए इसका संरक्षण और विकास सरकार की जिम्मेदारी है। इस मेला में कंदरी, पुनरी, कंजिया, पलामू किला, लातेहार, पाटन, पलामू, चुंद, नगड़ा, सुरसा, नारो, गोरे, करकरा, दिखिया, भरनो, होटार, चितरकोटा, कोको, रघुनाथपुर समेत कई अन्य पाढ़ा के लोग भी पहुंचे। इस दौरान सभी ने पारंपरिक नृत्य संगीत से सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। सभी घोड़ा ने पारंपरिक गीतों पर नाचते हुए पहले शक्ति स्थल का परिक्रमा की। इस दौरान विशिष्ट अतिथियों के रूप में पहुंचे जेएसएससी के अध्यक्ष अजयनाथ शाहदेव ने कहा कि मुड़मा जतरा में सारे समुदाय के लोग एक हो जाते हैं और यही कारण है कि जतरा का स्वरूप आए दिन भव्य होता जा रहा है। उन्होंने जतरा का सफलतापूर्वक संचालन कर रही जतरा संचालन समिति को बधाई दी। मुड़मा जतरा आज के दिन में एक सरकारी रिकॉग्निशन भी मिल गया है और इसके साथ साथ जितने वॉलंटियर्स यहाँ पे हैं, मुड़मा और आसपास के जो साथी हैं, जिस तरीके से लाखों लोग, आप देखेंगे 3 से 4 लाख लोग एक बार में यहाँ पे रहते हैं, तो 10 लाख लोग 2 दिनों में यहाँ पे आते हैं। इतने लोगों का मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन का सहयोग पूरा रहता है। इसके बावजूद जो वॉलंटियर्स यहाँ पे हैं उनकी भूमिका बड़ी रहती है और जो ये परंपरा है, आप देखेंगे यहाँ पे न केवल रांची जिले के बल्कि आसपास गुमला, लोहरदगा, दूर दूर से लोग भी यहाँ पर आते हैं और मतलब दुनिया की हर चीज आपको यहाँ मिलेगी। जतरा मेले में क्या बड़े क्या बच्चे, सभी ने जमकर खरीदारी की। लोगों ने ईख, बालूशाही और पारंपरिक मिठाइयों का मजा लिया। इस दौरान तलवार, भाला, ढोल नगाड़ा और घरेलू उपयोग के सामानों की भी जमकर खरीदारी हुई। हड़ुआ और कचरी भी खूब बिके। लोगों ने मछली पकड़ने वाले जाल, कंबल और ढोल बांदर भी खूब खरीदे। लोहरदगा से आसिफ रजा की रिपोर्ट। स्वास्थ्य विभाग की एक टीम ने पलामू जिले के सतबरवा और पोलपोल में आयुष्मान आरोग्य मंदिर का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल और स्वास्थ्य केंद्रों में मिलने वाली स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में विस्तृत जानकारी ली और कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। टीम ने मरीजों से भी बात की और सतबरवा में बन रहे स्वास्थ्य केंद्र के नए भवन के बारे में जानकारी ली। राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत मल्चिंग विधि तथा टपक प्रणाली के इस्तेमाल से जामताड़ा के किसानों को काफी लाभ मिल रहा है। मदनाडीह के प्रगतिशील किसान जगदीश राय लगभग 3 एकड़ में सब्जी की खेती कर सालाना लाखों की आमदनी कर रहे हैं।
सरकार द्वारा किसानों की आय को दोगुना करने के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसी कड़ी में राष्ट्रीय बागवानी मिशन ने जामताड़ा के मदनाडीह निवासी जगदीश राय की किस्मत बदल दी है। राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत मिले मल्चिंग पद्धति तथा टपक प्रणाली और कृषि विज्ञान केंद्र जामताड़ा से प्रशिक्षण प्राप्त कर जगदीश राय वैज्ञानिक तकनीक से लगभग 3 एकड़ में सब्जी की खेती कर सालाना लाखों की आमदनी कमा रहे हैं। हमें कुछ कृषि वैज्ञानिक से सलाह मिला, ट्रेनिंग मिला, जिससे हम खेती करने का एक नया तरीका सीखे और राष्ट्रीय बागवानी मिशन की ओर से ड्रिप जो दिया गया है, ड्रिप का लाभ मिला है। वो ड्रिप से हम खेती करते हैं और वैज्ञानिक ढंग से करते हैं। कभी दैनिक मजदूरी और पारंपरिक खेती कर अपने परिवार का भरण पोषण करने वाले जगदीश राय राष्ट्रीय बागवानी मिशन की बदौलत न सिर्फ खुद कमा रहे हैं बल्कि दूसरों को भी रोजगार दे रहे हैं। उनके खेत में टमाटर, खीरा, बरबटी सहित अन्य मौसमी सब्जी हमेशा लगी रहती है। उन्हें पीएम किसान योजना का भी लाभ मिल रहा है, जिसके लिए वे तहे दिल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आभारी हैं। आज अभी हमारे यहाँ मोटा मोटी आधा एकड़ में बरबट्टी और आधा एकड़ में खीरा लगा हुआ है और लगभग 1 एकड़ में मल्चिंग करके टमाटर लगाएंगे, ठीक ना। और आपका जाके ये ड्रिप में बूंद बूंद का सिंचाई से बहुत फ़ायदा हो रहा है। इससे पैदावार अच्छा हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। जगदीश राय की पत्नी महिला किसान टीपनी कुमारी भी खेतीबाड़ी में उनका हाथ बटाती हैं। उन्होंने भी कहा कि वैज्ञानिक तकनीक से खेती करने की वजह से उत्पादन तथा आय बढ़ी है। टेक्निक से खेती कर रहे हैं, ड्रिप से पानी पटा रहे हैं और उसी से हम लोग सिंचाई करते हैं। सहायक परियोजना उपनिदेशक संजय कुमार ने जगदीश राय की प्रशंसा करते हुए कहा कि इलाके में मजदूरों को रोजगार मिलने से पलायन पर अंकुश लगा है। उन्होंने यह भी कहा कि किसानों को विभाग हर संभव सहयोग कर रहा है। जगदीश राय मदनाडीह नारायणपुर जामताड़ा जिला के बहुत अच्छे कृषक हैं। उनको आत्मा के द्वारा प्रशिक्षण भी, सब्जी की वैज्ञानिक खेती का प्रशिक्षण भी दिया गया था। उनके द्वारा अभी खीरा, टमाटर, बरबट्टी का खेती किया जा रहा है। अपने साथ साथ वो गांव के किसानों को भी जोड़ के खेती भी करवा रहे हैं और बहुत सारे हमारे मजदूर भाई का जो कि माइग्रेट हो जाते थे, उनको भी 15 से 20 किसान उनके खेत में डेली काम कर रहा है। राष्ट्रीय बागवानी मिशन किसानों की आय को बढ़ाने में निश्चित रूप से मददगार साबित हो रही है, जिससे अन्नदाता स्वावलंबी, आर्थिक रूप से सशक्त तथा आत्मनिर्भर बन रहे हैं। जामताड़ा से उज्जवल की रिपोर्ट। उपराजधानी दुमका में सामुदायिक रक्तदान उन सैकड़ों लोगों की जान बचा रहा है जिन्हें ब्लड की नियमित और आकस्मिक जरूरत पड़ रही है। हालांकि यहां अब भी मांग के अनुपात में रक्त की नियमित व्यवस्था चुनौती बनी हुई है। एक दशक में स्वास्थ्य सेवा का बड़ा विस्तार हुआ है। यहां इलाज के लिए आने वाले मरीजों की संख्या बढ़ी है, जिससे ब्लड की मांग भी बढ़ी है। ब्लड बैंक के प्रभारी डॉक्टर सौरभ सुमन बताते हैं कि दुमका जिले में थैलेसीमिया के लगभग 60 मरीज हैं, जिन्हें हर महीने बिना रिप्लेसमेंट के नियमित रूप से ब्लड उपलब्ध कराया जाता है। इसके अलावा भी हर माह लगभग 20 से 25 ऐसे आपात मरीज आते हैं जिन्हें रिप्लेसमेंट के बिना रक्त देना होता है। अभी का प्रेजेंट जो रिक्वायरमेंट है वो पर मंथ मेरा ऑलमोस्ट 60 तो बस थैलेसीमिया है, और अगर मैं 10 प्लस माइनस करके चलूँ तो 80 to 85 मुझे विदाउट रिप्लेसमेंट ब्लड देना पड़ता है पर मंथ, जिसको कि वही ब्लड डोनेशन कैंप जो होता है, वॉलंटरी ब्लड डोनेशन कैंप, उसके थ्रू उसको पूरा किया जाता है। अभी प्रेजेंट कंडीशन में ब्लड बैंक का कंडीशन बहुत अच्छा है। पर्याप्त मात्रा में ब्लड हमारे पास उपलब्ध है। जो 3-4 इस लास्ट मंथ हमारे यहाँ जो डोनेशन हुआ उसमें हमें पर्याप्त मात्रा में ब्लड मिला और उसी से हम अभी विदाउट रिप्लेसमेंट ब्लड दे पा रहे हैं। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर राजकुमार उपाध्याय ने बताया कि दुमका का ब्लड बैंक झारखंड के बेस्ट ब्लड बैंक में से एक है, जहां ब्लड को स्टोर करने और उसके सेपरेशन की भी सुविधा है। उन्होंने कहा कि जिले में संस्थागत स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन नियमित रूप से नहीं हो रहा है, जिससे ब्लड की कमी की समस्या पैदा हो रही है। बैंक हमारा जो है वो झारखंड के बेस्ट ब्लड बैंक में से एक है। हमारे पास जो ब्लड को स्टोर करने की फैसिलिटी है, उसके साथ साथ हम ब्लड को सेपरेट करके रख सकते हैं।
हमारा एक टेक्नीशियन जो ब्लड बैंक का है उसने 11 महीने की स्पेशल ट्रेनिंग ली है इसके लिए, और ब्लड को 4 अलग अलग पार्टिकल्स में सेव करके रखा जा सकता है और 1 यूनिट ब्लड 4 लोगों के काम आ सकता है। उन्होंने बताया कि इस चुनौती को हल करने के लिए रेड क्रॉस सोसाइटी, जिला प्रशासन और अन्य संगठनों के साथ समन्वय स्थापित कर जिले के सभी 10 प्रखंडों में रक्तदान शिविर लगने जा रहा है, ताकि चारों ग्रुपों के ब्लड की उपलब्धता बनी रहे। ब्लड बैंक बेसिकली एक मैनेजमेंट का चीज है। ये ऐसे अभी तक ये नहीं किया गया है कि कितने ब्लड का जरूरत है और कितना ब्लड डोनेशन किस किस सेक्टर से किया जाएगा। जब तक ये मैनेजमेंट नहीं होगा तब तक ब्लड की कमी पूरी नहीं की जा सकती है। भारत सरकार का एक पॉलिसी भी है ब्लड को लेकर, ब्लड पॉलिसी। वो कहती है कि ये दायित्व है हॉस्पिटल का कि वो ब्लड की व्यवस्था करे। उम्मीद की जानी चाहिए कि दुमका में वक्त के साथ लोग जागरूक होंगे और स्वैच्छिक रक्तदान के लिए आगे आएंगे। दुमका से आरके नीरद की रिपोर्ट। और अब जानते हैं किन बातों के लिए इतिहास के पन्नों में आज का दिन खास है। दस अक्टूबर साल 1992 से विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाने की शुरुआत हुई। इस दिन को मनाने का उद्देश्य मानसिक स्वास्थ्य शिक्षा के प्रति जागरूकता फैलाना है। इसे पहली बार विश्व मानसिक स्वास्थ्य संघ की पहल पर मनाया गया, जो एक वैश्विक मानसिक स्वास्थ्य संगठन है। इसके सदस्य 150 से अधिक देशों में हैं। इस दिन दुनिया भर में हजारों लोग मानसिक बीमारी और लोगों के जीवन पर इसके प्रमुख प्रभावों पर ध्यान देने के लिए इस वार्षिक जागरूकता कार्यक्रम को मनाते हैं। इस साल विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस की थीम है सभी के लिए मानसिक स्वास्थ्य और भलाई सुनिश्चित करना वैश्विक प्राथमिकता। 10 अक्टूबर साल 1970 को फिजी देश ब्रिटेन से स्वतंत्र हुआ। यह देश दक्षिण प्रशांत महासागर के मेलानेशिया में एक द्वीप देश है। इसकी राजधानी सुआ है। 17वीं और 18वीं शताब्दी के दौरान डच और अंग्रेजी खोजकर्ताओं ने फिजी की खोज की थी। 1970 तक यह देश एक अंग्रेजी उपनिवेश था। प्रचुर मात्रा में वन, खनिज और जलीय स्रोतों के कारण फिजी प्रशांत महासागर के द्वीपों में सबसे उन्नत राष्ट्र है। फिजी डॉलर इस देश की मुद्रा है। द्वीप समूह के 2 प्रमुख द्वीप वीति लेवु और वनुआलेवु हैं। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री कल से करेंगे पीएम धन धान्य कृषि योजना और दलहन आत्मनिर्भरता मिशन की शुरुआत। किसानों से जुड़ी कई परियोजनाओं का भी करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। राज्य में डीएमएफटी खर्च में अनियमितता की आशंका। राज्य सरकार ने विशेष ऑडिट कराने का दिया निर्देश। 5 महीने में मांगी रिपोर्ट। घाटशिला उपचुनाव की प्रशासनिक तैयारियां तेज। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा। प्रत्याशी को लेकर झामुमो और भाजपा में सस्पेंस बरकरार। और राज्य के पुलिस कर्मियों को अब मिलेगा 10 लाख रुपए का अतिरिक्त जीवन बीमा। पुलिस मुख्यालय में एसबीआई के साथ हुआ एमओयू।